आज के क्लास में हम लोग को प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है और इस चैप्टर में हम लोग विवर्तन और ध्रुवन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग तरंग प्रकाशिकी में क्या चीज़ पढ़ चुके हैं तो व्यतिकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। व्यतिकरण का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि जब दो प्रकाश के किरण आपस में मिलता है तो मिलने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और जब दो प्रकाश किरण आपस में मिलता है तो हम लोग ये भी देखते हैं कि दो कंडीशन बनता है, एक समकोषी का केस बनता है, एक विनाशी का केस बनता है। समकोषी के केस में वहाँ का तीव्रता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। विनाशी केस में तीव्रता क्या हो जाता है, प्रकाश का लाइट कम हो जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है जब दो प्रकाश किरण आपस में मिलता है तो मिलने से उसका तीव्रता बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है, और इसी घटना को हम लोग व्यतिकरण के नाम से जानते थे। आज के क्लास में प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है। ये सब तरंग प्रकाशिकी में ही हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन के बारे में हम लोग को जानना है। बेसिकली विवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश के लाइट में कोई अवरोध होता है, अवरोध मतलब कोई रुकावट उत्पन्न होता है, और प्रकाश यहाँ से टकरा के जब निकलता है तो अपने पास से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अपने पास से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। उसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग दरवाजा, मान लें कि ये एक दरवाजा है और ये एक दीवार होता है जिससे ये दरवाजा लगा हुआ रहता है और ये बंद रहता है। जब हल्का सा कोई दरवाजा खोला जाता है तो बाहर से लाइट अंदर आते रहता है। बाहर से लाइट जब हम थोड़ा सा खोलते हैं दरवाजा, तो हम थोड़ा सा खोलते हैं, लेकिन रूम में देखते हैं कि लाइट ज़्यादा दूरी में फैल जाता है। लाइट क्या हो जाता है, हम दरवाजा थोड़ा सा ही खोलते हैं लेकिन लाइट हम लोग देखते हैं कि कुछ दूर में ऐसे फैल जाता है। तो ये उसके फैलने या उसको मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, विवर्तन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर ये एक होल है, अगर ये यहाँ से एक होल है और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है, तो प्रकाश की किरण जा रहा है तो जैसे कैसे जाना चाहिए था। मान लो कि अगर यहाँ पर सामने में एक पर्दा रखा हुआ है, तो इस पर्दे पर जब प्रकाश का लाइट पड़ता है तो इस होल से जब प्रकाश की किरण जा रहा है तो ये जितना बड़ा होल होना चाहिए उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, इस पर्दे पर भी लाइट दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जितना बड़ा होल रहता है ये कुछ और बड़ा यहाँ पे होल दिखाई देने लगता है। इसका जो लाइट होता है इतना दूर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर इस अवरोध, जो ये इसको अवरोध बोल रहे हैं, ये जो रोक रहा है ना प्रकाश को, ये रोक दे रहा है, इससे सिर्फ होकर जान रहा है। ये अवरोध के कारण क्या होता है, प्रकाश यहाँ से क्या होता है, मुड़ जाता है। प्रकाश यहाँ से क्या होता है, मुड़ जाता है। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग को विवर्तन के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश के लाइट में कोई अवरोध मतलब होता है रुकावट, जो प्रकाश के आर पार न होने दे, तो उससे उसके किनारे से क्या होता है, जब कभी प्रकाश की लाइट होता है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लो कि ये प्रकाश की लाइट ऐसे सीधा आ रहा है, ऐसे प्रकाश की लाइट सीधा आ रहा है, कोई यहाँ पे अवरोध को रख दिए, कोई यहाँ पे अवरोध जिससे प्रकाश होकर पार नहीं कर सकता। जैसे इस अवरोध को रखेंगे तो प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, यहाँ से टकरा कर ऐसे थोड़ा सा क्या होने लगता है, मुड़ने लगता है। और इसका छाया हम लोग को कैसे, ये इसका छाया इधर पीछे बारह दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश यहाँ पर मुड़ने की जो घटना होता है, किसी अवरोध से टकरा कर प्रकाश की जो मुड़ने के साइड से घटना होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विवर्तन क्या होता है। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। ये चैप्टर जो है पार्ट 5 का है, ठीक। तो ये चैप्टर पार्ट 5 का सेकेंड पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, प्रकाश के विवर्तन और ध्रुवन। विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं, ध्रुवन को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन के बारे में हम लोग लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हेडिंग डालना है, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम जैसे बताए वैसे चीज लिखा हुआ है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना। जो कोई अवरोध रखा हुआ है उसके किनारे से क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। उसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। उसी को मुड़ने की घटना को प्रकाश के विवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ तक लिख लेना है। अब देखो, कभी कभी पूछ देता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है। कभी तो आप लोग नॉर्मल तरीका से समझ गए कि व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। तो इसमें अगर डिफिनेशन के रूप में अंतर देखा जाए तो अंतर सबसे पहले हेडिंग डालना है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर।
इस एक तरफ व्यतिकरण का टेबल बना लेना है, एक तरफ विवर्तन का टेबल बना लेना है। ठीक है, अगर हम लोग व्यतिकरण का बात करते हैं तो इसमें दो कला संबंध स्रोत, मतलब वही हो गया कि दो तरंग उत्सर्जित तरंगों के अर्धरोपण एक दूसरे पर क्या होता है, अर्धरोपित होता है। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस घटना को व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, विवर्तन घटना एक ही तरंगदार, इसमें एक ही तरंग होता है, इसमें दो तरंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक ही तरंग होता है, इसमें दो तरंग नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रकाश की किरण एक से ज़्यादा रहता है इसमें, लेकिन प्रकाश की किरण एक से ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिका अर्धरोपण द्वारा अब ये इसमें भी अर्धरोपण होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें लेकिन एक से ज़्यादा तरंग रहता है। जब किसी होल से पार कराएंगे तो एक से ज़्यादा तरंग होगा, और ये होल जब पार करेगा तो पार करके कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है, जाके किसी बिंदु पर मिलता है, तो वहाँ पर भी एक पैटर्न बनता है। वहाँ पर भी क्या होता है, व्यतिकरण की तरह ही एक पैटर्न बनता है। तो इसमें अलग अलग सोर्स ले रहे थे, अलग अलग दो स्रोत ले रहे थे, लेकिन इसमें एक ही स्रोत लेते हैं और उसी से यहाँ पे क्या होता है, अर्धरोपित होता है। तो उस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। जब एक स्रोत से बनता है तब इसमें क्या होता है, दो स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो व्यतिकरण फ्रिंज बनता है, फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाले थे ना, सब में हम क्या देख रहे थे, फ्रिंज की चौड़ाई समान होता है, लेकिन ये कभी कभी असमान भी देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर ये क्या होता है, जितना भी फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, कल अगर याद होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में बताए थे, जितना भी फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं सब में ये समान होता है, लेकिन इसमें जो चौड़ाई होता है फ्रिंज का वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान में थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर मान लेते हैं, यहाँ पर समझना है क्या कहना चाहते हैं हम। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि ये हम लोग का लाइट है, या ये हम लोग को मान लो कि डार्क है, तो डार्क के बना देते हैं। तो ये डार्क है, एक डार्क मिला, डार्क के बाद फिर यहाँ पर क्या फ्रिंज मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, फिर ब्राइट के बाद फिर डार्क होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ये फिर ब्राइट मिला, फिर ये डार्क हुआ, फिर यहाँ पे आगे ऐसे ही होगा, फिर यहाँ पे डार्क हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे पैटर्न चलते रहता है। किसमें, व्यतिकरण में ऐसे पैटर्न चलते रहता है, व्यतिकरण में सेम ऐसे पैटर्न चलते रहता है। लेकिन अगर विवर्तन का बात करेंगे, विवर्तन को थोड़ा सा और अच्छे समझते, थोड़ा जो ब्राइट वाला को हम रेड से दिखा रहे हैं, ब्राइट वाला को हम रेड से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्राइट पैटर्न मिला, फिर हम लोग को क्या होगा, एक डार्क पैटर्न मिलेगा, एक डार्क पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये जो ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलता है, ध्यान समझना है, जो ये ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलता है, अब ये ब्राइट का जो मात्रा होता है ना वो कम होने लगता है। ब्राइट का मात्रा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। फिर डार्क मिलेगा। इसमें अंतर यही होता है कि ये जो ब्राइट मिला था, पहला बार जो ब्राइट मिला वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और थोड़ा चौड़ा दिखा देते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में ब्राइट देखने को मिलता है। अब दूसरा ब्राइट जो मिलता है वो धीमा होते जाता है, वो क्या होते जाता है, धीमा होते जाता है। तो ब्राइट और डार्क में ये कमी आते जाता है, ये धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो ब्राइट मिलते जाता है ये धीरे धीरे कम होते जाता है, तो इसके चौड़ाई में, जो फ्रिंज का चौड़ाई होता है उसमें अंतर आते जाता है। इस बात को समझना, तो ये दूसरा अंतर यहाँ पे दर्शाया गया है। तीसरा एक और लिख सकते हैं कि व्यतिकरण क्षेत्र की सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। वही चीज़ अभी हम बता रहे थे कि इसमें दीप्त फ्रिंज जो बनता है उसमें सबका तीव्रता क्या होता है, सबका तीव्रता इसमें समान होता है। लेकिन यहाँ पे जो दीप्त फ्रिंज बनता है उसमें तीव्रता कमी बेची जाता है। मतलब पहला बार जो सामने नम पड़ेगा वहाँ पे लाइट ज़्यादा होगा, फिर आगे चल के यहाँ पे कम कम लाइट देखने को मिलने लगता है, फिर और आगे जाएगा तो और कम देखने को मिलने लगता है। तो इस तरह से ये ब्राइटनेस में कमी आने लगता है। ठीक है, इस बात को समझना है। तो ये तीन अंतर को दर्शा लेना, यही ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। नॉर्मली जो बताया जाता है, विवर्तन जो होता है दो प्रकार के होता है। विवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। लिखना है विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, और एक नंबर देख के लिख लेना है फ्रेनेल का विवर्तन, और 2 नंबर देख के लिख लेना है फ्राउनहोफर का विवर्तन। एक फ्रेनेल का विवर्तन, दूसरा फ्राउनहोफर का विवर्तन। उसमें हम लोग फ्रेनेल का विवर्तन पढ़ेंगे, तो 1 नंबर देख कर हेडिंग डालना है फ्रेनेल का विवर्तन। अब इसमें पहले क्या होता है समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा
या दोनों, पर्दा और प्रकाश स्रोत या दोनों किसी अवरोध या रेखा छिद्र से परिमित दूरी पर रहते हैं तो उस तरह से पैटर्न जो बनता है उसको हम लोग फ्रेनेल का विवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर बोला जाता है प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश का लाइट निकलता है, तो ये मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है, ठीक है। और दूसरा पर्दा। अब ये हमारा क्या है, सामने यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है, सामने हमारा यहाँ पे पर्दा रखा हुआ है, तो सामने यहाँ पे पर्दा रखा हुआ है। अब यहाँ पर बीच में क्या किया जाता है, अवरोध रखा जाता है जो प्रकाश के लाइट को रोके, और एक होल छोड़ दिया जाता है जिससे प्रकाश के लाइट यहाँ से पार होके जा सके। तो ये तीन चीजें होता है। ये हो गया हम लोग का पहला, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, स्रोत हो गया। पहला हम लोग का यहाँ पे स्रोत हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अवरोध कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो प्रकाश को रोकने का काम कर रहे हैं इसको हम लोग अवरोध कर रहे हैं, और ये जो जिस पर हम लोग पैटर्न देखते हैं इसको हम लोग पर्दा कर रहे हैं। तो ये तीनों की चीज के बारे में बात हो रहा है, सोर्स, अवरोध और पर्दा। सबके सब किस दूरी पर आता है, परिमित दूरी पर आता है। किस दूरी पर आता है, परिमित दूरी पर आता है। जब तीनों के तीनों ये परिमित दूरी पर रहता है तो वैसे विवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे विवर्तन को हम लोग फ्रेनेल का विवर्तन कहते हैं। वैसे विवर्तन को हम लोग फ्रेनेल का विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से एक नंबर दे के फ्रेनेल हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। और इसके नीचे जो डायग्राम बनाएंगे एक नंबर वाला फ्रेनेल का विवर्तन, यही हम लोग का फ्रेनेल का विवर्तन है। ये सब के सब क्या है, सीमित दूरी पर है। सबके सब क्या है, सीमित दूरी पर है। यहाँ से देख सकते हैं ये अवरोध है, अवरोध से प्रकाश की किरण जैसे निकलता है तो ये फैल जाता है। प्रकाश की किरण क्या होता है, फैल जाता है। तो इसको हम लोग फ्रेनेल का विवर्तन के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम उसके साथ बना लेना है। अब हेडिंग डालना है बी नंबर, फ्राउनहोफर का विवर्तन। बी नंबर हेडिंग डालना है फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो फ्राउनहोफर का विवर्तन का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अनंत दूरी पर आता है। कौन, तो कौन अनंत दूरी पर आता है, अवरोध। ये है हम लोग का अवरोध और ये है हम लोग का पर्दा। ये है सामने यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो ये है हम लोग का पर्दा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हम लोग का पर्दा है। तो ये दोनों के दोनों जो स्रोत होता है प्रकाश के, प्रकाश का स्रोत कहाँ से आ रहा है, तो स्रोत जो है वो अनंत से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे समांतर किरण दिखाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर समांतर किरण दिखाया जा रहा है। तो इस पर हम लोग को पैटर्न नजर आता है। तो इस प्रकार के इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो ये अनंत दूरी पर होता है और इसी डायग्राम को यहाँ पर नीचे में बैठा दिखा लेना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत कहाँ पे रहे, अनंत पे रहे तब। बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें छोटा सा एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे। हम लोग ज़्यादा इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो छोटा सा हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक। छोटा सा डेरिवेशन क्या करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक संकीर्ण रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन। एक संकीर्ण रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसमें छोटा सा डेरिवेशन करके इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। और इसका मेन जो पार्ट है वो हम लोग ध्रुवन के बारे में पढ़ना है। मेन जो पार्ट है हम लोग क्या पढ़ना है, तो ध्रुवन के बारे में पढ़ना है। चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या कर डालना है, एकल संकीर्ण छिद्र द्वारा विवर्तन। एकल संकीर्ण छिद्र द्वारा विवर्तन, सभी को हेडिंग डालना है। हो गया हेडिंग। थोड़ा सा वेट कर ले, एक वर्ड फाइल ले लेते हैं। हेडिंग डाल ली है सब लोग। अब इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सोर्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सोर्स, जिससे क्या होगा, लाइट निकलेगा। ये हम लोग का क्या है, स्रोत है। ये हम लोग का स्रोत है जिससे लाइट निकलेगा। उसके बाद हम अवरोध को दिखाएंगे जो रोकने का काम करेगा, प्रकाश के लाइट को
रोकने का काम करेगा। ऐसा वेट कर लें। तो ये हम लोग का अवरोध है जो प्रकाश के लाइट को रोकने का काम करेगा। इसको हम लोग अवरोध कह रहे हैं। जब हम लोग अवरोध का बात कर रहे हैं, अब ये जो अवरोध है, अब ये दोनों के बीच की दूरी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो a मान रहे हैं, ठीक है। सामने में यहाँ पे पर्दा लगा हुआ रहेगा, सामने में यहाँ पे पर्दा रहेगा। तो ये हम लोग का पर्दा है। इसी पर हम लोग का पैटर्न दिखना है, कैसा पैटर्न दिखता है लाइट का, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, पर्दा है। अब मान लेते हैं यहाँ से, अब देखो इसके पहले हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो उसमें से दो ही किरण आ रहा था। एक S1 लिए थे, एक S2 लिए थे, दोनों आपस में क्या होता, पर्दे पर मिल रहा था। लेकिन यहाँ से पार करने वाले किरण जो होगा वो अनंत होगा। यहाँ से जो पार करने वाला किरण होगा वो बहुत सारा किरण होगा। मतलब इसमें जितना किरण आ सकता है, बहुत सारे किरण यहाँ से क्या होके गुजरेगा। लेकिन हमको पैटर्न देखना है, तो पैटर्न हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सोर्स लेते हैं कि यहाँ वाला जो किरण मुड़ेगा तो यहाँ पे जा रहा है, और एक यहाँ से अंत वाला से, एक शुरू वाला से एक अंत वाला से एक किरण दोनों जाके यहाँ पे मिल रहा है। ये दोनों किरण आके यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ऐसा कि यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि ये दोनों के बीच का पथांतर क्या है, दोनों के बीच का पथांतर क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं। अब देखो, जब कोई भी दो लाइन ऐसे गया है और दोनों के बीच का पथांतर निकालना चाहते हैं, तो जो छोटा वाला लाइन है उसके बड़ा वाला लाइन पर क्या कर दो, लंबवत डाल दो। तो ये वाला दूरी जो बच जाएगा, यही इसका दोनों के बीच का क्या होता है, अंतर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पथांतर के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग पथांतर के नाम से जानते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर इसके बीच का पथांतर निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद ये वाला जो एंगल है ना, इसी को थीटा मानना है। ये वाला एंगल जो है इसी को क्या मानना है, तो कोण इसको थीटा मान लेना है। अब देखो, अगर बात करते हैं, नाम दे देते हैं इसको, नाम देते हैं, ये वाला बिंदु है A और ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। तो हमको ये BC ही क्या है, पथांतर है, इसी का मान निकालना है, हमको इसी का मान निकालना है। और हमको ये पता है कि ये कितना A है। तो ये समकोण एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं BC, यह लंब BC कहलाएगा ना, और BC बटे कर्ण क्या कहलाएगा, AB। तो BC बटे AB हो जाएगा। हमको इसका यहाँ पर किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो BC बराबर कितना लिखा जाएगा, AB साइन थीटा हो जाएगा, AB साइन थीटा हो जाएगा। तो AB को क्या मान है, A माने हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, A साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो, हम लोग पथांतर का फॉर्मूला, यही हम लोग का क्या है, पथांतर है, एक बार लिख भी देते हैं। यही क्या है, पथांतर है, पथों का अंतर को पथांतर का चला। पथांतर का मान A साइन थीटा के, जिसको हम लोग डेल x से भी दर्शाते हैं, याद होगा, जिसको हम लोग डेल x से भी दिखा सकते हैं, A साइन थीटा। अब थोड़ा सा याद करें, हम लोग यंग डबल स्लाइड में व्यतिकरण में हम लोग ये चीज़ें पढ़े थे, व्यतिकरण में हम लोग ये चीज़ें पढ़े थे कि अगर व्यतिकरण में हम लोग क्या देखे थे कि समपोषी का केस होगा, समपोषी का अगर केस होगा, व्यतिकरण में हम ये देखे थे कि अगर समपोषी का केस होगा तो उसमें पथांतर का जो मान होता है वो कितना होता है, n लैम्डा होता है। अगर विनाशी का केस बनता है, विनाशी का अगर केस देखेंगे तो विनाशी के केस में जो पथांतर का मान होता है वो कितना था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 था, ठीक है। तो ये पथांतर विनाशी का केस था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 था। तो इस बात को ध्यान में रखना है, तो दोनों को पथांतर यहाँ पे याद होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम लोग किसके लिए, व्यतिकरण के लिए पढ़ते हैं, तो केस उल्टा हो जाता है। समपोषी के केस में
उल्टा हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्या था, तो ये व्यतिकरण के लिए था, तो ये व्यतिकरण के केस में ऐसा हम लोग पढ़े थे दोनों, ठीक, ये व्यतिकरण केस में पढ़े थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर विवर्तन का बात करते हैं, तो विवर्तन के केस में अगर हम लोग बात, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डार्क बोलते थे, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते थे, ब्राइट बोलते थे। ये चीज़ें हम बताए थे। तो अगर हम यहाँ पर ब्राइट केस देखेंगे, ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए जो पथांतर का मान होगा, ब्राइट के लिए जो पथांतर का मान होगा उल्टा हो जाएगा, मतलब डेल एक्स का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा ब्राइट के लिए। तो अब अगर यहाँ से डेल एक्स का मान 2n+1 लेमडा बाई 2 रखते हैं बराबर a साइन थीटा, तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर साइन थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो ए को इधर भेज देंगे तो 2n+1 लेमडा बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये केस बन गया किसके लिए, तो ये केस बन गया ब्राइट के लिए। इस पैटर्न पर हम लोग ब्राइट देखने को मिलेगा, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे, तो इस केस पर ब्राइट का केस मिलेगा। अगर डार्क का बात करते हैं तो डार्क के लिए बात करेंगे तो इसमें पथांतर क्या हो जाता है, इसमें जो पथांतर होता है वो n लेमडा के बराबर होता है डार्क के लिए। तो डार्क के केस में इसमें क्या होगा, n लेमडा के बराबर होगा। तो जब फॉर्मूला में डेल एक्स का मान रखेंगे n लेमडा, अब बराबर में इधर क्या है, a साइन थीटा। तो अगर यहाँ से साइन थीटा का मान देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो साइन थीटा बराबर n लेमडा बटे a हो जाएगा। तो ये हम लोग का डार्क का केस देखने को मिलेगा, n बराबर 1 पे n बराबर 2 पर अगर रखते जाएंगे तो इस तरह से डार्क का केस हम लोग को देखने को मिलेगा। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उल्टा होता है। अब पैटर्न अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए कि यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है बीच वाला पूरा डार्क, पूरा मतलब डार्क पूरे तरह से, मतलब बीच वाला पूरा ब्राइट दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पर इस साइन थीटा का मान हो गया डार्क के लिए और ये हो गया ब्राइट के लिए, ठीक। तो इसमें हम लोग को जो व्यतिकरण में जो डेरिवेशन देखना था, मात्र हम लोग को यही डेरिवेशन हम लोग को देखना था। तो डेरिवेशन सभी को लिख लेना है हेडिंग डालने के बाद। पैटर्न का डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम एक पैटर्न का डायग्राम बना देते हैं यहीं पर, जो हम डेरिवेशन कराए थे इसके नीचे इसका पैटर्न कैसे सामने पर्दा पर दिखता है वो ऐसा हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पैटर्न समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ऐसा पैटर्न सबसे पहले दिखेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग को डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा। अब जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम होगा। अब जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। जो इतना डार्क, रेड डार्क दिख रहा था अब उतना नहीं दिखेगा, अब ये कम होना शुरू करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा कम धीमा दिखाते हैं, अब उतना डार्क नहीं दिखेगा, ठीक। फिर ब्लैक दिखेगा, अब ये डार्कनेस और कम होते जाएगा, एकदम मध्यम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न चलते रहता है। नीचे की ओर भी ऐसे ही होते जाएगा, पहले यहाँ पर डार्क ड्रॉ करते हैं।
ये डार्क होगा, फिर ब्लैक होगा, ये जो रेड डार्क दिखते जा रहा था ये मध्यम होते जाएगा इस प्रकार से। ऐसा पैटर्न हम लोग को नजर आता है किसके केस में, तब व्यतिकरण के केस में ऐसा हम लोग को पैटर्न नजर आता है। इस प्रकार का पैटर्न दिखा सकते हैं कि सबसे बीच वाला नम डार्क दिखेगा, नम ब्राइट दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे लाइट कम होते जाता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फैलते जाएगा लाइट कम होते जाएगा, पर्दा पर हम लोग इस तरह से नजर आता है। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन को कर लेना है। तो ये आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। इसमें अब हम लोग को दूसरा पार्ट पढ़ना है। दूसरा पार्ट हम लोग को इसमें, और इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवन, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक क्लास में ध्रुवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरा से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स बच जाएगा। तो आज का क्लास ज़्यादा नहीं देर का हुआ है, लेकिन आज इतना ही पढ़ देते हैं। कल के क्लास में हम लोग ध्रुवन के बारे में पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।